नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और 2024 के क्वेश्चन हम सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं मैथ के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग सारी शिफ्टों को अलग अलग सॉल्व करवाया है, ठीक है ना दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक मशीन ए और बी क्रमश 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। तो मशीन और ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन करेंगे। देखो दोस्त, अगर मैं तो पहले मुझे क्षमता निकालनी पड़ेगी। अगर 9 घंटे में 1100 यूनिट करती है तो 1 घंटे में कितनी करेगी सर? 1100/9 करेगी, है ना। ऐसे बी की क्षमता निकालूंगा तो अगर 12 घंटे में 1100 करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी? तो 1100/1200, 12, है ना। तो बस यहाँ से क्या कर लो, अब इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ना है अपन को। तो जोड़ेंगे कैसे? देखो, एक काम करो, दोनों का डिनोमीटर सेम कर लो। तो यहाँ कर लूँगा 9 चौक 36, यहाँ कर लूँगा 12×3 = 36। तो ये ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 4400/36 और यू हो जाएगा 3300/36। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों की जो मिलाकर क्षमता आ गई वो आ गई 7700/36। और टोटल कितना काम करना है? 1100 यूनिट, है ना। अब देखो, ये क्षमता है और ये टोटल टाइम करो तो 11 से 7 बार जाएगा, 36 ऊपर पहुंच जाएगा तो 36/7। तो यही आपसे पूछा 36/7, है ना। पॉइंट में जाना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य हैं, 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत 35 है, पुरुष सदस्यों की औसत 45 है, तो पूरे क्लब का औसत क्या है? देखो, महिलाओं का देखो मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन है, तो पहले महिलाएं हैं, पहले वुमेन है, फिर मेल है ना। तो देखो, फीमेल का कितना है? 35, मेल का कितना है? 45। टोटल का पूछा है और नीचे आप नंबर संख्या लिखते हैं। तो महिलाओं की संख्या 90 है और पुरुषों की 60 है। तो मैं काट लूँ इनको, 15×6 = 90, 15×4 = 60 या 20×3 = 60, वो 30 से काट लो 2 बार, तो 3:2 आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं दोस्त बीच वाली वैल्यू? इन दोनों का गैप बराबर कर दो इन दोनों के सम के। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 10 के बराबर। 1 की वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब देखो, 45 से छोटा आएगा और 35 से बड़ा होगा तो जी इसमें जोड़ा जाएगा। तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। ये मेरा आंसर आएगा, क्योंकि बीच वाला नंबर 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है। तीनों दोनों में उसके द्वारा प्रति घंटे की औसत दूरी बताओ। तो टोटल, तो औसत दूरी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने? 240, 360 और 445। तो जोड़ दो, 240, 360 और 450। देखो, 6 5 11 4 15, 3 3 6 4 10, 1050 आ गई। 1050 टोटल टाइम। देखो, 6 8 6 14, 14 14 और 6 20। तो 0 से 0, 2 5 10, 2 दूनी 4.5, 52.5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष ने एक एयर कंडीशनर खरीदा 46,875 में। इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्षों बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या है? देखो, यूनिट रेट सबका अलग अलग था, तो यूनिट रेट से काम होगा क्योंकि पॉइंट में आंसर जा नहीं रहा है ना। तो देखो, 46,875 है, तो 4 दूनी 8 और 25, ये 8% फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना। तो 25 से 2 घटेगा तो कितनी रह जाएगी? 23। और ये कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो 23/25 और फिर से 23/25, है कि नहीं भाई? ठीक है, आ जाओ काटना स्टार्ट करते हैं। 25 से काटेंगे क्योंकि धड़ाधड़ काटोगे, 75 दिख रहा है तो कटेगा भाई। तो 25 से कम 25, देखो 25 से कितना कम है ये? 4। तो बचेगा ये 21 बचा होगा। तो 218, 25 8 218 बच गया। 25 7 175, कितना बचेगा? 12 और 25 5 125, फिर से 25 से कटेगा तो काट दो। 25 7 75, 12 बचा। 25 5 125, फिर से 25 से काटेंगे। 25 3 75। अब देखो, 3 3 9, 9 3 27, 7 27 और 7 3 21। यूनिट रेट कितना रहा? 1 ऑप्शन केवल इसी का था, ये मेरा आंसर हो जाता। देखो दोस्त, क्वेश्चन जल्दी करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, है ना। चलो आ जाओ। प्याज की मूल्य 25% की वृद्धि हुई। एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। देखो, कितने % वृद्धि हुई है? 25%, तो यानी 4 से मूल्य कितना हो गया? 5। तो खपत इसका उल्टा होता है भैया, प्राइस का उल्टा क्या होता है?
प्राइस का अल्टा होता है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कितना हो गया, 5 से 4 घट गया। हमारे हिसाब से कितना घटा, 1, उसके हिसाब से कितना घट गया है, 5। तो पहले कितनी खरीदती थी, 25, अब कितना खरीदती है, 20। बोला घटी हुई कीमत बताओ, सॉरी घटी हुई नहीं पूछा है, बढ़ी हुई कीमत बताओ। तो देखो पहले 200 रुपये में अब कितना खरीद रही है, 20, तो ये आ जाएगी 10 रुपये पर किलो। ठीक है, ये आ गया आपका 10 रुपये पर किलो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय का पद का गुणनफल 3.5 x का मान बताओ। कुछ नहीं है दोस्त, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D लिखा हुआ है, जैसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, A/B बराबर C/D। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ क्रॉस तो इंटू डी बराबर B/C आ जाएगा। तो A/D का वैल्यू क्या रखा है, 70, और B/C की वैल्यू रखी है 3.5x। यहाँ से 10 हटेगा, ये आ गया 5 7 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 10 दूनी 20, यानी आंसर आ गया 20। एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 पाई आर 5 इंटू आर प्लस एल, 16 और 5 21, यही होता है। 7 से सॉरी 3 बार है ना, 5 3 15 दूनी 30, हासिल आई 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। देखो अर्धवार्षिक संयोजित है तो कितने वर्षों में इतनी से इतनी हो जाएगी। आपको पता होगा कि भैया 10% रेट है, ठीक है। आप तो रेशियो निकालो प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो प्रिंसिपल कितना है 800 और रेट कितनी है 9261.6.1 के बाद 0.0, यहाँ से 1 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 9261 और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 8000 और ये बचेगा 9261। कितना बचेगा, सॉरी आवाज़ को इग्नोर करें, 9261 है ना। अब तुम अंधा भी बता देगा कि भैया ये 20 का क्यों लिखा है और ये 21 का क्यों लिखा है। तो दोस्त टाइम कितना हो रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, टीम का। यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं, टाइम तो लिखते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 साल। भाई 6 महीने के 3 सर्कल बनेंगे तभी तो 1.5 साल होगा, टाइम होगा कि नहीं होगा दोस्त। तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए। ओ हो चलो, ए और बी मिलकर किसी काम को 50 घंटे में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 75 घंटे में कर सकते हैं, ए सी मिलकर 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। देखो 150 मान लो काम, 50 3 150, 75 दूनी 150, 25 6 का 150। तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 3 2 5 6 5 11। इस 11 में ये तीनों 2 2 बार आए होंगे क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे एक के निकालनी तो 11/2 करना पड़ेगा एक बार, है ना। तो बस टोटल काम कितना है 150/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और नीचे आएगा 11 सॉरी, तो आएगा 300/11। 100 ही नहीं करना आगे। आगे देखो, बोला है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबे वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 है। बेलन का आधार का व्यास क्या है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो लगा दो 2 × 22/7 × r मुझे निकालना है और h दे रखा है 14 बराबर, है ना, और कितना 110। 22 से 22 पंचे 110, 7 से 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 पलट के नीचे जाएगा तो r की वैल्यू आएगी 5/4। तो रेडियस का दुगना होता है क्या आपका डायगोनल, 2 से 2 गया, आ जाएगा 2.5, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का नंबर बताओ। तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% के बराबर है। तो 5 3 15 और 20, सही बात है। तो x + y और x - y का रेशियो निकल के आएगा कितना, 3:20। 3:20 निकल के आएगा भाई। ये x - y होगा और ये x + y होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, पूछा क्या है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात बताओ। तो देखो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो 23/2, लेकिन रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो तो 2 कट जाता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और इन दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे तो 17/2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा। अब छोटी संख्या पहले पूछी, ध्यान रखना। तो 17 रेशियो 23 लिखेंगे और इसी को तुम 17/23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बस ये तो लिखा है 17/23, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ
बोला 1 रुपये में 20 बटन खरीदते हैं और 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। ये क्वेश्चन कईयों बार पूछ चुका है, कईयों बार। तो क्या करना होता है, मैंने बोला तो ऊपर CP लिखो, नीचे लिखो वस्तु, नीचे लिखो प्रोडक्ट, ठीक है। और देखो तो 1 रुपये में कितने खरीद रहा था 20, कितने का लाभ कमाना 25%, तो 4 से कितना हो जाएगा 5, और लास्ट में जाके 1 रुपये में भी रुपये चेंज नहीं हो रहा ना, 1 रुपये में एक ही खरीदना है, इसको नहीं काटना है बस। बाकी देखो 5 से 4 बार और 4 चौक 16, यानी 1 रुपये में कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16, तो कितने बेचने पड़ेंगे दोस्त 16, ठीक है। आ जाओ, बोला A+B का मध्य अनुपात बताओ। देखो A+B दे रखा है, A- भी दे रखा है, तो A की वैल्यू निकालोगे क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 32 को जोड़ के आधे डिवाइड देंगे तो 16 आएगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, तो 25 - 7 18, 18 को 2 से डिवाइड देंगे 9। मध्य अनुपात निकालने के लिए रूट लिया जाता है दोनों का, 16 × 9 करेंगे तो 4 × 3 12 मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। आ जाओ, इस क्वेश्चन पे रोकेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखो दोस्त, इसको देखो, बोला 9 से विभाजित किया जाना है तो शेषफल क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ इस 2 को मैं कैसे तोड़ दूं कि है ना, 2 की ऐसी पावर बताओ जो 9 के मल्टीपल के बराबर हो। तो तुम बोले सर 2 की ये पावर होती है 2, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, तो 64 वाली जो पावर है वो 9 के मल्टीपल की बहुत करीब है, क्योंकि 9 7 63 होता है, एक बचेगा यहाँ से, है ना। तो अच्छा देखो, लेकिन यार 305 है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 300। इसमें आपको दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। इस 2 की पावर 5 को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणा 50। बताओ हाँ के ना सर, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ अगर मैं इस पूरे में 9 से डिवाइड दूंगा तो ये 2 की पावर, ये तो 32 है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गुणा इसमें दूंगा डिवाइड 2 की पावर 3, 64 आएगा, 64 इसमें डिवाइड दूंगा मैं तो 64 आएगा, लेकिन 64 में से एक बचेगा, 1 की पावर 50 रखेंगे तो 1 की पावर 50 रखोगे तो एक ही तो आएगा, और एक का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो दोबारा से 32 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के मुझे 9 से डिवाइड देंगे 32 से, तो 9 3 27 होता है ना, 9 3 कितना होता है 27, कितना से बच जाएगा 5, कितना बचेगा 27 5 52, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर जब 9 से डिवाइड दूंगा तो कितना से तो बचेगा 5। यहाँ पर देखो तो 3 और 3 6, कितना बचेगा 6, भाई 9 का डिवाइड दोगे ना इसमें तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा तुम बताओ, वरना करके देख लेना, बटे 9, तो 6 और 5 कितना होता है 11। लेकिन कभी शेषफल संख्या से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, भाजक से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, तो फिर दोबारा डिवाइड दे देंगे, तो 9 एकम 9, कितना शेष बच रहा है 2, ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना दोस्त, है ना, समझ में आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे देखें, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है लेकिन दुकानदार 20% और 10% की दो दोहरी छूट देता, अंत तक उसने किस मूल्य पर बेचा। देखो जब भी वैल्यू इतनी आसान हो 10,000 20,000 50,000 तो इनको हल मतलब बिना पेन के किया करो। 10,000 पर 20% छूट देगा तो 80,000 की बेचेगा, 80,000 पर 10% छूट देगा तो 80,000 का 10% 8 होता है, 80,000 में 8,000 घटाओगे तो 72,000, मेरा आंसर आ गया, ये आंसर खत्म सवाल। आ जाओ, मतलब रॉबिन के द्वारा किसी दूरी का 1/4 20 किलोमीटर की चाल से, अगला 1/4 10 किलोमीटर चाल से, शेष 80 किलोमीटर चाल से तय करता है, संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की सच्चा बताओ। देखो 1/4 1/4 और 1 है तो मैं टोटल डिस्टेंस 4 मान लूँ, तो 4 का 1/4 1 होगा, फिर 4 का 1/4 फिर 1 होगा, और बाद में शेष चल रहा है तो 2 बचा। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तो आ गई भाई टोटल दूरी कितनी आ गई मेरे हिसाब से 4 बटे, टोटल समय निकाल लो। एक दूरी को पहले कितने से चला है 20, ये हो गया पहले का समय, फिर दूसरी को किससे चला है 10 से, ये आ गया दूसरे का समय, फिर तीसरे को किससे चला है 80 से, तो ये आ गया तीसरे का समय। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसको काट लो मैं तो 1/40, सबको 40 बना लूँ तो देखो इसको 40 बनाऊंगा तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2/40 प्लस ये आएगा 4/40 प्लस ये आएगा 1/40, आएगा 1/40, 4 2 6 1 7/40, ये टोटल समय आ गया 7/40। यहाँ रख देंगे 7 और 40 पर के ऊपर, तो 4 चौक 16 160/7, तो 7 दूनी 14, कितने बचा है 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 22 पॉइंट, तो मेरा आंसर आ गया, ये आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना भाई, कि अपन भाई मुझे ना इन सभी को जोड़ना था तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, सबका डिनोमिनेटर 40 बना लिया सबका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो जल्दी जुड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो आ जाओ, मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 और 48 पूर्णतः विभाज्य होता है, विभाज्य है।
चलो देखो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 0 0, यही तो है 9 9 9 8। अब यह नंबर इनके, अब इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा सबसे बड़ी संख्या जो कि 36 और 48 से पूरा डिवाइड है। मतलब हालांकि मैं इसको करता नहीं, ये चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत थी नहीं। क्यों नहीं थी दोस्त? क्योंकि मुझे ये देखना है कि इससे डिवाइड है ना, तो मतलब वो संख्या 9 से भी जा रही होगी, 4 से भी जाएगी, 8 से भी जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतने सारे मल्टीपल मेरे पास हैं। तो देखो 4 से तो ये नहीं जा रहा, 4 से ही 4 से 4 दूनी 8, ये भी नहीं जा रहा। तो मतलब इन दोनों मेरा आंसर हो सकता था। अब देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है? 9 8 2 10 8 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 8 8 16 16 और 2 18 और 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 8 से देखो 8 से भी दोनों कट रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर ही कट रहे हैं इससे, ये दोनों नंबर पूरे पूरे कट रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए था बड़ा नंबर। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? सर आप बोलो सर ये वाला बड़ा है, तो ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है कि नहीं? मतलब ये चीज़ करने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, दुकानदार 20% छूट दी, तो अंततः उसे वस्तु कितने बेचा जाएगा? देखो 2,000 का 20% कितना होता है? 2 दूनी 4 होता है, 4,000 होता है, तो 16,000 में 1600 में देगा कि नहीं देगा? ये 400 की छूट मिलेगा ना, इसका 10% 200, 20% 400, 2,000 200 2,000 पे 400 की छूट, तो 1600 में बेचेगा। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है, 1100 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत 37.5%। धड़ाधड़ आंसर। कैसे भाई? देखो रेशियो ले लो दोनों का, 1100, 8 पे कितने का लाभ हो गया? 3 पे 8 का लाभ। अब आपको पता नहीं है कि 3/8 किसकी फ्रैक्शन होती है? 37.5% की तो होती है कि नहीं भाई? अच्छा देखो, बोला एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है, 100 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, अंततः 50 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर चाल से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताओ। 600 पे 50 से जाएगा तो कितना लगेगा? 12 समय, 12 घंटे लग जाएंगे। 100 पे 100 किलोमीटर 100 घंटे, तो 1 घंटा यहाँ ले लेगा। और 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर की चाल से 50 जाएगा तो 2 घंटे यहाँ ले लेगा। तो 12 2 14 1 15, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 15। टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 600 700 और 750, तो 15 5 75, तो कितना आ गया औसत? औसत स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आ गया औसत। ठीक है दोस्त, तो एक आध क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव भी है और कठिन भी है, तो अपन बोल सकते हैं भाई थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब बाकी क्वेश्चन तो सरल हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। इस पेपर में तो खैर वो भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके जो पेपर मिलेंगे उसमें कहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर सेट में जो आपको टाइम लेंगे, है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर कठिन है थोड़ा सा, पिछले जो 2024 के मुकाबले तो कठिन है। ठीक है ना दोस्त? बाकी आपको जो भी कमी दिखाई देती हो क्लास के अंदर कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या बहुत जल्दी हो गया, है ना, तो उस पर कमेंट करें, हम ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। धन्यवाद।